हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपीडीटी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। उसकी डेट्स आ गई हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि कैसे अब अगले 2 महीने काउंसलिंग का प्रारूप रहने वाला है। और आपको बहुत ध्यान रखना है हर चीज़ों में, आपको डेट्स मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक ये पीडीएफ पेज है, उसको शो कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। आप ध्यान से सारी डेट्स नोट करिएगा। आप इसे एमपीडीटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहले अगर देखिए, इसमें 2 राउंड में काम हो रहा है, यानी कि अपन कहने से 3 राउंड में काम हो रहा है। पहला जो राउंड है वो है जेई मेंस का, ठीक है। जिन बच्चों ने जेई दिया है 12th के बाद, उन बच्चों के लिए ये राउंड होगा, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं डेट्स में। अब देखिए, पहले यहाँ पे लिखा है प्रथम चरण में जेई मेंस 2020 की मेरिट पर आधारित, ठीक है। यहाँ लिखा है सामान्य पूल एवं टीएफडब्ल्यू की सीटों के लिए एक साथ संयुक्त रूप से आयोजित। इसका मतलब यह है कि ये जनरल पूल है और टीएफडब्ल्यू मतलब ट्यूशन फ़ी वेवर। मान लीजिए आपको किसी ब्रांच में ट्यूशन फ़ी वेवर चाहिए, तो आपके मेरिट के हिसाब से आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है अपन को। पहला जो डेट आ रही है वो आ रही है 22/9/20 से लेकर 3/10/20, मतलब इस बीच आपका होगा रजिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद अगर इसमें कोई गलती हो जाती है आपसे, तो री रजिस्टर के लिए तारीख दी गई है 4 और 5 को, ठीक है। तो आप इन 2 डेट्स में अपने आप को एडिट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है। इसके बाद अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आएगा चॉइस फिलिंग का राउंड, ठीक है। ये शुरू होगा 24 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में। तो ध्यान रखना है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर रहेगा राउंड वो है चॉइस फिलिंग का। जो भी आप ब्रांच चाहते हैं, जो भी आप कॉलेज चाहते हैं, उसको बहुत ध्यान से आप प्रेफर करके ऊपर रखें। उसके बाद आप नीचे अपने चॉइस को रखते जाएँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बहुत बेचारे परेशान रहते हैं। तो मेरी आपसे बस यही एक अनुरोध है, एक सजेशन है आपको, कि आप चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से करें। जो कॉलेज, जो ब्रांच आपको चाहिए, आप उसको पहले ही रखें, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हैं इसको आप, तो एमपी ऑनलाइन में जाकर के आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है वहाँ पर, जब भी वो चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको हर एक चीज़ खुद देखनी है। उसको देखने के बाद ही उनको एंटर करने बोलिएगा, ठीक है। और या आप जो भी कॉलेज आप चाहते हैं वहाँ जाकर भी अपने आप को लॉक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट राउंड है यहाँ पर चॉइस फिलिंग का। इसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 8 तारीख को। 8 अक्टूबर को रिज़ल्ट आएगा 5 बजे तक में। तो जो आपने चॉइस फिलिंग की है, उसके आधार पर आपको ब्रांच मिली है कि नहीं मिली है, उसका रिज़ल्ट 8 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होगा अलॉटमेंट लेटर। मतलब जो ब्रांच और जो कॉलेज आपने चूज़ किया है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट लेटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये होगा मेरिट के आधार पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपकी मेरिट उस लेवल की आ रही है तो आपको वो कॉलेज और ब्रांच मिल जाएगी, और उसका आपको अलॉटमेंट लेटर निकलवा करके जिस कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये तारीख आई है 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में, मतलब 4 दिन मिलेंगे आपको वहाँ जा कर के एडमिशन लेने के लिए। मान लीजिए अगर आपको वो ब्रांच पसंद नहीं है, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उस कॉलेज में ना जाएं, एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा वहाँ से। आप इसमें एक अपग्रेड राउंड कर सकते हैं। मतलब कि इसके बाद एक आएगा, जो डेट है 12 तारीख से ही 16 तारीख के बीच में अपग्रेड हो जाएगा शुरू, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपको वो ब्रांच पसंद नहीं है, तो आप कोई दूसरी ब्रांच चाह रहे हैं और दूसरा कॉलेज चाह रहे हैं जो उस कॉलेज और उस ब्रांच से ऊपर का है, तो आप वहाँ के लिए अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। वहाँ पर अगर सीट वैकेंट होगी तो ये भी मेरिट के हिसाब से मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वहाँ पे सीट वैकेंट होगी तो वो सीट आपको मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस सीट पर आप हैं तो वो सीट आपसे छूट जाएगी। वो सीट आपके होल्ड पर रहेगी, ठीक है। वो सीट आपके होल्ड पर रहेगी। अगर वो सीट आपको मिलती है ऊपर वाली सीट, तो ये सीट आपकी छूट जाएगी। मतलब इससे आपको नुकसान कोई नहीं है। अगर वहाँ पर आपको सीट नहीं मिलती है अपग्रेड में ऊपर वाली, तो आपको नीचे वाली सीट जहाँ पर आप पहले से थे वहाँ बने रहेंगे,
ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, अब इसके बाद जो अपग्रेड हुआ है उसका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा वो आएगा 19 तारीख को। ठीक है, 19 अक्टूबर को आएगा और ये 23 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो अपना पहला जो राउंड है यहाँ पे ख़त्म होगा 23 तारीख की शाम को। क्लियर है? तो जो जिन बच्चों ने जेई दिया है उनके लिए पहला राउंड रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो जनरल पूल और टीएफडब्ल्यू में एंटर कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा सेकंड राउंड की जो डेट आ रही है वो आ रही है 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड राउंड के लिए। अब देखिए सेकंड राउंड में क्या है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा आप। जेई मेंस 2020 के आधार पर आवंटन उपरांत रिक्त रह गई सीटों के लिए अहर्कारी परीक्षा के आधार पर आवंटन जारी किया जाएगा। देखिए पहले राउंड में जो जेई मेंस वाले बच्चे थे, अगर वो पूरी सीट ले लेते हैं तो सीट भर जाएंगी पूरे कॉलेज की, तो सेकंड राउंड की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना कभी हुआ है। ठीक है, पहले राउंड में सीट बचती हैं, वो जितनी सीट्स बची हैं वो जंप करेंगे सेकंड राउंड के लिए, और जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाई है वो सेकंड राउंड में अपने आप को आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अहर्कारी परीक्षा मतलब जो 12th बेस वाले बच्चे हैं वो, और जेई मेंस वाले बच्चे दोनों, ये दोनों इसमें एंटर करेंगे। 12th बेस मतलब जिन्होंने जेई नहीं दिया है। ठीक है, और जेई मेंस वाले जिन्होंने 12th और जेई दोनों दिए हैं तो वो इसमें एंटर करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इसका जो डेट आ रही है वो आ रही है 13 तारीख की। 13/10 से लेकर के 24/10 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने आप को। फिर इसके बाद इसका जो ये देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 डेट्स हैं अपने पास में। एक है 13 तारीख वाली, 13 से 24, और एक है 19 से 24। मतलब जो 13 से 24 वाली है वो आ रही है 12वीं के आधार पर, मतलब 12th क्लास के बच्चे इसमें एंटर करेंगे अपने आप को। और यहाँ पे जिन्होंने जेई दिया है, जेई मेंस वाले एंटर करेंगे अपने आप को 19 से लेकर 24 के बीच में। तो ये 2 डेट्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद सेम वही चीज़, इसका जो अगर आपने कोई गलती कर दी है उस रजिस्ट्रेशन में तो अपने आप को सुधार सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। वो डेट्स हैं अपने 25 और 26 की। क्लियर है? फिर इसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट जो है नहीं, इसका चॉइस फिलिंग आएगी, सॉरी। अब चॉइस फिलिंग की जो डेट आ रही है वो आ रही है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा आपको बहुत ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग में बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि गड़बड़ी बिल्कुल ना करें। चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से एंटर करें अपने आप। आपको जो कॉलेज पसंद आ रहा है, आपको जो ब्रांच आपने सोच के रखी है, आप उसको पेपर में पहले से नोट डाउन कर लें, उसके हिसाब से आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, अब देखिए पिछली बार तक तो 25 कॉलेज की लिस्ट थी, उसको फिल करने के बाद ही हम नेक्स्ट पेज में जंप करते थे। वैसे जब ये शुरू हो जाएगा चॉइस फिलिंग का दौर, तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे आपको इसमें काम करना है, कैसे अपने आप की चॉइस फिलिंग लॉक करनी है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर टाइम है, इसमें 22 तारीख से शुरू हो रही है काउंसलिंग। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान रखना चॉइस फिलिंग के लिए। जो ब्रांच जो कॉलेज आप चाह रहे हैं पहले उसको रखिएगा, फिर उसके बाद आपकी नीचे कॉलेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता, ये आएगा 28 तारीख को। ठीक है, 28 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा। अलॉटमेंट लेटर के लिए देखिए डेट क्या दे रहे हैं यहाँ पर, 2/11 मतलब 2 नवंबर को, 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर के अपने आप को एडमिट करवाना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपग्रेड राउंड नहीं है। ठीक है, पहले वाले राउंड में अपग्रेड राउंड था, यहाँ पर अपग्रेड राउंड नहीं है। तो जो कॉलेज आपको मिल गया है वहाँ अगर नहीं जाते हैं आप, तो वो सीट आपकी छूट जाएगी। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर पा रहे हैं, आपके जो ब्रांचेस हैं वो सिमिलर लग रही हैं आपको, तो आप जाकर के अपने आप को एडमिट करवा लीजिएगा, नहीं तो पूरा साल आपका ख़राब हो सकता है। ठीक है, फिर ये अपना ख़त्म हो जाएगा सेकेंड राउंड। इसके बाद आएगा आंतरिक ब्रांच परिवर्तन। ठीक है, ये होता है इंटरनल ब्रांच स्लाइडिंग। मान लीजिए जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज की आपने कोई ब्रांच भरी थी और आपको उसके नीचे वाली ब्रांच मिल गई है, तो आप चाहें तो अपने आप को इंटरनल स्लाइडिंग के ज़रिए आप वो ब्रांच पा सकते हैं ऊपर वाली। उसके लिए ज़रूरी ये है कि उस ब्रांच की सीट खाली होनी चाहिए, वैकेंट होनी चाहिए, और ये भी मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप स्लाइडिंग डालेंगे और
अगर आपको ब्रांच मिल जाती तो आप वहाँ पर स्लाइड हो जाएंगे, आपको वो आप अपने आप को एक प्रकार से अपग्रेड कर पाएंगे इंटरनल ब्रांच का, मतलब उसी कॉलेज में रहते हुए आप उस ब्रांच को पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन हट जाएगा कि आप कॉलेज स्लाइड कर पाएँ, यहाँ पर आप उस कॉलेज में रह करके उनकी ब्रांचेस में अपने आप को स्लाइड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये शुरू होगा 6 तारीख और 7 तारीख को आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो अलॉटमेंट लेटर होगा ये आ जाएगा 10 तारीख को, तो आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट जो राउंड है वो है CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग का। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आपको ध्यान ही रखना है कि मान लीजिए जो कॉलेजेस की सीट वैकेंट रह जाती हैं, पहले 2 राउंड में अगर उनकी कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, उनको भर नहीं पाई हैं, तो आप वहाँ जा कर के अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसकी डेट है वो है 5/11 और 13/11 तक, मतलब 5 से लेकर 13 नवंबर तक आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद जो कॉलेज आप चाहते हैं वहाँ जाएं, वहाँ जा कर के अपने आप को एडमिट करवाएं। ठीक है, तो ये होगी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। तो ये दोस्तों कुछ लगभग अपन इसको देख लें, 3 चरणों में अपना काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा। प्रथम चरण में हमको अपग्रेड मिल रहा है, सेकंड चरण में हमें इंटरनल स्लाइडिंग मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें, बिना कोई समय गंवाए आप अभी से समझना शुरू करें इसको। डेट शीट नोट कर लें, आप इसे MPTT की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स को आप नोट डाउन कर लें। ट्यूसडे से यानी कि 22 सितंबर से हमारी काउंसलिंग शुरू हो रही है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा, समझाता रहूँगा, जहाँ भी दिक्कत हो आप समझ सकते हैं उसको। ठीक है, तो अपन ये ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू।